हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे, अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स के बारे में। ठीक है, इससे पहले आप लोगों ने एक वीडियो नहीं देखा होगा, स्ट्रेटजी हमारे पास क्लास 12th हमारे पास केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम के लिए क्या स्ट्रेटजी है, यानी क्या प्लान होना चाहिए हमारे पास, वो चीज़ देख लो। सबसे पहले हमारे पास अभी अगर देखें तो 5 डेज़ का हमने अभी प्लान बनाया, तो वो वाली वीडियो आप जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका आपको। तो हम यहाँ पे आते हैं अब अकॉर्डिंग, उसमें हमने वीडियो में आपको कहा था कि हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कराएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के हमारे पास इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस रहेंगे उतने हम। तो यहाँ पे बगल में मैंने एनसीईआरटी भी रखा है और इसमें मैं आपको एक एक चीज़ दिखा सकता हूँ। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, हमारा आज का चैप्टर होने वाला है और पहला ही लेक्चर होगा। इसी में वीडियो में हम सारा चीज़ कवर करने वाले हैं, जितने भी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, रिएक्शंस हैं हमारे पास, सब के सब हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर दिखाऊँ आप लोगों को, तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट होता है। अब यहाँ से आप देखोगे ना, तो यहाँ पे कुछ हमारे पास MCQ क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं हमारे पास। इस बीच में आओगे यहाँ पे तो आप लोगों को दिखेगा यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ, मेरे पास NCERT पुरानी वाली है। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास यह लिखा हुआ है, हमारे पास कुछ कंपाउंड्स के नाम लिखा हुआ है। जैसे हमारे पास क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक, हमारे पास क्लोरोएम्फेनिकोल लिखा हुआ है, जो कि हमारे पास प्रोड्यूस बाय सोल माइक्रोऑर्गेनिजम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और हमारे पास एक चीज़ लिखा हुआ है हमारे पास, किसके लिए, टाइफाइड फीवर के ट्रीटमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया हमारे पास। अब आगे अगर बात करें तो आवर बॉडी प्रोड्यूस आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन, जैसे थायरोक्सिन हार्मोन की बात करते हैं, क्वार्टर नाम की बीमारी होती है यहाँ पे, जिसको थायराइड बीमारी भी कह देते हैं कभी कल, ऐसे ही लैंग्वेज में। तो गाइटर हो गया हमारे पास। अब नीचे यहीं पे देखोगे आप तो सिंथेटिक हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में, क्लोरोक्विनाइन के बारे में बात करेंगे, जो कि मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए वो मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास इसमें आगे आओगे एनेस्थेटिक, हमारे पास सर्जरी के लिए यूज़ किया जाता है, वो चीज़ आ गया। यहाँ से इतने ही हमें MCQ क्वेश्चन बनते हैं। अब इस चैप्टर में आओगे तो यहाँ पे आप लोगों को क्या दिखेगा हमारे पास, एल्काइल हैलाइड हेलो एल्केन्स, ये हमारे पास दिखेंगे आप लोगों को sp3 हाइब्रिडेशन के बेसिस पे, sp3 sp2 sp1 के बेसिस पे हमारे पास। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हो, इतने इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन हमें देख लेने। यहाँ पे नॉमेनक्लेचर हमारे पास IUPAC का दे रखा है हमारे पास, वो अच्छे से देख के जाना है। ऐसे आप आगे चलोगे तो यहाँ पे एग्जाम्पल हमारे दिखेगा, एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल करना है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखे हैं वो करना है। इसके बाद आगे जाओगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ, यहाँ पे एक चीज़ देख लेना, यहाँ पे जेम हैलाइड और विसिनल डायल। अब जेम हैलाइड क्या होते हैं, जब हमारे पास एक चीज़ समझ लेना यहाँ पे, जब हमारे पास एक ही कार्बन पर दो हैलोजन हमारे पास लगे होते हैं हमारे पास। ठीक है, हमारे मान लो CH3 ये हो गया, ये CH3 हो गया, तो इसे कहते हैं हम क्या, जेमिनल। हमारे पास जेमिनल ये दे रखा है हमारे पास यहाँ पे, जेमिनल, GEM, जेमिनल। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम जेम कह देते हैं, जेम। हमारे पास डाई हैलाइड, ठीक है, ये क्या देते हैं हमारे पास। ठीक है, ये आ गया। विसिनल क्या कहते थे हमारे पास, जब अलग अलग कार्बन पे हमारे पास जब हमारे पास हैलोजन लग जाता है, जिससे कहते हैं विसिनल। इसी को विसिनल, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में विक कह देते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें देख लेना है। ठीक है, अब इसके आगे यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ IUPAC कॉमन नेम दे रखे हैं, वो हमें देख लेना है स्ट्रक्चर के नाम के सहित। इसके बाद यहाँ पे पास दे रखा है नेचर ऑफ हमारे पास हैलोजन, यानी कि हमारे पास दे रखा है इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव का हमारे पास। इसके बाद हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। मेथड ऑफ प्रिपरेशन किस चीज़ की हम बात करेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर बात करें हम, तो हम मेनली हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास हो जाता है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी रिएक्शंस हमारे पास। ठीक है, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें भी अगर देखो 1 स्टार लगाऊंगा, 2 स्टार लगाऊंगा, 3 स्टार लगाऊंगा। अब जो ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए 2 या 3 स्टार लगाऊंगा उसमें मैं। ठीक है, और जनरली में मैं 1 स्टार लगाऊंगा, क्योंकि कभी काल आते हैं वो क्वेश्चन और आए भी हुए हमारे पास। ठीक है, और एक चीज़ पहले बताता हूँ, थोड़ा मैं जहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ ना, तो यहाँ पे बैकग्राउंड में थोड़ा आवाज़ आ सकता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आवाज़ थोड़ा ज़्यादा आता है। दिन में मैं बना रहा हूँ वीडियो, तो आवाज़ थोड़ा बैकग्राउंड में ज़्यादा आएगा। मैं कोशिश करूँगा उस आवाज़ को दबाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, क्योंकि हमारा इतना अच्छा सेटअप तो है नहीं। ठीक है, तो फिर भी हम यहाँ पे कोशिश करें आप लोगों को जितना ज़्यादा हो सके अच्छा हम आप लोगों को जो आउटपुट देने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम रिएक्शन। देखो एक एक रिएक्शन को ध्यान से देखना है। फ्रॉम अल्कोहल के साथ बोले, अल्कोहल की एक चीज़ याद रखना तुम, कि अल्कोहल की हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज़ में अगर बोला जाए, हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज़ के हिसाब से अल्कोहल में हमारे पास
सबसे पहले अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल हमारे पास ज़्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में। तो हमारे पास टर्सरी अल्कोहल जो होता है ना हमारे पास ज़्यादा स्टेबल होता है, ऐसे हमारे पास सीक्वेंस चले जाता है। ये चीज़ याद रखने को याद रख सकते हो, क्लास 11th का ही टॉपिक है ये हमारे पास, ठीक है। तो टर्सरी वाला जो अल्कोहल होगा ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर हमारे पास अदर वाले, ठीक है। ये चीज़ आती है, ये लिख भी सकते हो, मिटा भी सकते हो, तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं, अब देखो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन और Cl यानी HCl टूटेगा तो H+ और Cl- बनाएगा, नो डाउट। यहाँ से OH- निकल जाएगा हमारे पास, तो यहाँ से हमारे पास H+ के साथ ये हमारे पास रिएक्ट आगे करेगा और क्लोरीन इसके साथ निकलेगा, तो ये हमारे पास क्या निकलेगा, RCl+ हमारे पास क्या निकलेगा, ये हमारे पास H2O निकाल देता है हमारे पास। ये देख लो, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से कंपाउंड बन जाते हैं, ये हमें देख लेना है, ठीक है। ये हो गया पहला कंपाउंड। अब R क्या है हमारे पास, R जो है ना हमारे पास एल्काइल ग्रुप है, हमारे पास क्या है, एल्काइल ग्रुप है हमारे पास। R हमारे पास कुछ भी हो सकता है, CH3 हो सकता है हमारे पास, C2H5 हो सकता है हमारे पास, कुछ भी हो सकता है हमारे पास, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रख लेना आपको। अब यहाँ पे आगे बात करें तो सब में से यहाँ से हमारे पास बॉन्डिंग टूटेगा, इसमें से भी बॉन्डिंग टूटेगा हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे बनेगा क्या हमारे पास Na+ बनेगा, यहाँ पे Na+ और Br- बनेगा। कभी भी फंस जाओ यहाँ से भी OH निकाल जाएगा, यहाँ से हमारे पास H+ आयंस निकलेगा, H+ आयंस निकलेगा, और हमारे पास दूसरा जो निकलेगा SO3 यानी सल्फोनियम आयन निकलेगा हमारे पास, ये निकलेगा। अब इसको हीट करते हैं तो हमारे पास बनता है कि एक तो हमें पता है कि हमारे पास क्या निकलेगा, Br निकला, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो हमारे पास क्या निकलेगा, SO, तो हमारे पास Na, देखो ये हमारे पास माइनस वाला इसके साथ रिएक्ट करेगा, OH इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो NaHSO हमारे पास क्या निकल जाएगा 4+ हमारे पास H2O निकल जाएगा, यहाँ से H2O निकल जाएगा, ये हमारे पास रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। ये आप देख सकते हो इजीली। अब हमारे पास ये वाला रिएक्शन और ये रिएक्शन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो क्लास 11th में हमारे पास, और एक ये रिएक्शन, ये 3 रिएक्शन है, इसमें हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसे हमें देखना है। अब पीस देखो 3 हमारे पास ROH है, ये तो टूटेगा हमारे पास, टूट के यहाँ पे जाता है, सब में यहीं पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। 3 हमारे पास बनेंगे, यहाँ पे भी 3 हमारे पास, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो 3 क्या हो गया, RCl होगा, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ यहाँ पे हमारे पास, और हमारे पास क्या निकला, RCl के बाद हमारे पास H2PO, हमारे पास H3PO2 बनेगा हमारे पास, आई थिंक, ठीक है। H2 और PO3 बनेगा हमारे पास, तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, इसमें हमारे पास ये बन जाता है हमारे पास, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब इस वाले रिएक्शन में भी सेम यही चीज़ होगा, ये टूटेगा, यहाँ जाएगा, हमारे पास निकल जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, RCl तो बनेगा, फिर हमारे पास POCl2 बनेगा हमारे पास, P है ना हमारे पास, तो POCl3 बन जाता है हमारे पास, POCl3 हमारे पास बन जाता है, POCl3 प्लस हमारे पास एक बन जाएगा क्या, हमारे पास एक बन जाएगा HCl, ये हमारे पास बन जाता है। इसमें हमारे पास मेन कंपाउंड ये भी याद रखना जरूरी है, तो ये याद नहीं रख पाते, तो इसलिए हमारे क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये तो याद रखना ही है ये हमारे पास, लेकिन ये याद रखना भी कंपलसरी है। अब यहाँ पे भी सेम यही चीज़ हो रहा है, यहाँ पे जा रहा है, हमारे पास क्या हो रहा है, पार्शियली नेगेटिव हो रहा है, तो ये पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा हमारे पास। अब पार्शियली की बात क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास टेम्पररी इफेक्ट होता है हमारे पास। और रेड फॉस्फोरस यानी क्लोरीन के प्रेजेंस में कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, RCl ही बनाता है हमारे पास, ये चीज़ हमें ध्यान रख लेना है और कुछ नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रहा है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ROCl हमारे पास देखो एक चीज़ तो बनाएगा हमारे पास क्या, RCl, हर जगह मैंने क्लोरीन लेके ही रिएक्शन करा लिया। यहाँ पे हमारे पास SO2 बनेगा प्लस हमारे पास HCl बन जाता है हमारे पास, ये रिएक्शन देख लेना, ठीक है। ये हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाते हैं। ये था हमारा पहला फ्रॉम एल्कोहल को लेके। अब जो दूसरा जो होने वाला है हाइड्रोकार्बन, जो कि आप हमारे पास क्लास 11th में देखो, क्लास 11th का लेक्चर मैंने 3 बनाया था उनके एग्ज़ाम के लिए भी। अल्केन 4 बनाए थे मैंने, अल्कीन का अलग बनाया था, अल्कीन का अलग बनाया था, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और एरोमेटिक यानी बेंजीन रिंग वाले अलग लेक्चर बनाए थे। ये 4 लेक्चर आप लोगों को इसी लिस्ट में जाओगे ना, लिस्ट में आप हमारे वीडियो सेक्शन वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको चारों के चारों लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप पहले वो भी देख सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से भी आए हमारे पास। टाइम है तो देखना, वरना कोई दिक्कत नहीं है, तो हम बाकी यहाँ तो कवर करेंगे। अब यहाँ पे देखो फ्री रेडिकल की बात करते हैं। फ्री रेडिकल हेलोजनेशन में हमारे पास अब देखना यहाँ पे
देखो एंटी मार्कोनी रूल लगता है, उससे हम खराश इफेक्ट भी, पेरोक्साइड लिंकेज भी कह देते हैं। हमारे पास यूवी लाइट के प्रेजेंस में दिखाया, इसको हीट कर दिया। अब होगा क्या, यहाँ पे दो कंपाउंड बनेगा, एक बनेगा मेजर, एक बनेगा माइनर। ठीक है, अब कौन सा मेजर कौन सा माइनर बनता है वो दिखाते हैं हम आपको। ठीक है, सबसे पहले अगर बोले तो यहाँ से मैं तोड़ूँ या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तोड़ूँ। अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन तोड़ूँगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे CH3 मैं रहने देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैं अगर दिखाऊँ तो मैं कहीं से भी, देखो यहाँ से भी CH2 है तो यहाँ से भी हाइड्रोजन हटा सकता हूँ, और एक मैं यहाँ से भी हाइड्रोजन हटा सकता हूँ, मेरी इच्छा है। अगर लेकिन पेरोक्साइड है हमारे पास तो यहाँ से मेनली हटेगा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास, तो ये यहाँ से भी हट सकता है, यहाँ से भी हट सकता है। दो कंपाउंड कैसे बनेंगे, CH3 CH2, ठीक है, और हमारे पास CH2 रहने देते हैं, और CH हमारे पास, और एक क्या बनेगा यहाँ पे Cl डाल देते हैं CH2 के साथ, प्लस हमारे पास एक और कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 CH, और एक CH3 हो गया, और एक यहाँ पे क्लोरीन। अब ये कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है हमें ये देखना है। ठीक है, अब देखो मेजर अगर मैं इस हिसाब से इसके फ्री रेडिकल के हिसाब से कहूँ तो मेरे पास मेजर कंपाउंड ये होगा, ठीक है, और माइनर कंपाउंड ये होगा। क्यों, क्योंकि एंटी मार्कोनी रूल में हमारे पास जो साइड वाला जो होता है, हमारे पास साइड कार्बन यानी प्राइमरी कार्बन पे जो लगता है ना हमारे पास जो भी हेलोजन, वो ज़्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी कार्बन के मुकाबले। सेकेंडरी कार्बन पे वो स्टेबल होगा जो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस करता है हमारे पास मार्कोनी रूल के हिसाब से। ठीक है, तो ये हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसको नोट डाउन करिए। फिर हमारे पास फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड और भी जैसे हमारे पास है इलेक्ट्रोफिलिक वाले में देखोगे तो हमारे पास ये वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, वो भी अभी देखेंगे हम अभी, और जो है ना इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन अब हमारे पास आने वाले हैं। तो इसको सबसे पहले आप नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम आगे देखने वाले हैं। इसमें हम अब देखने वाले हैं हाइड्रोकार्बन का ही हमारा ये आगे का जो पोर्शन होने वाला है ना, इसको हम देखने वाले हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट तो हमने कर लिया, बी पार्ट हम अब करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस की हम बात करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में हमने रिएक्शंस की हम मेनली बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेनली हम आए तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में एक चीज़ याद रखना, हमारे पास क्लोरीन या ब्रोमीन ही जाके रिएक्ट करेगा, हमारे पास फ्लोरीन नहीं होगा। फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इजीली रिएक्ट करके बाहर ही रह जाता है हमारे पास, तो इसलिए यहाँ पे आएगा नहीं। मेनली क्लोरीन ब्रोमीन के साथ इसका रिएक्शन होगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे दो पोजीशन पे जाएगा, एक ऑर्थो पे जाएगा, एक पारा पे जाएगा, क्योंकि पारा सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है ऑर्थो के मुकाबले, मेटा सबसे कम स्टेबल होता है हमारे पास। तो यहाँ पे दो कंपाउंड बनेंगे हमारे पास, ये चीज़ हमें ध्यान रख लेना है कि हमारे पास यहाँ CH3 तो एज इट इज़ रहेगा हमारे पास, या तो ऑर्थो पे आएगा हमारे पास क्या Br आएगा, या हमारे पास पारा पोजिशन पे आएगा। अब स्टेबल कौन सा ज़्यादा है हमारे पास, ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। ठीक है, स्टेबल हमारे पास पारा वाले पोजिशन का ज़्यादा रहेगा हमारे पास, ये मेजर कंपाउंड हो जाएगा, ये हमारे पास माइनर कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, इसका हम ऑर्थो क्लोरो हमारे पास बेंजीन, हमारे पास क्या नाम रहेगा इसका, हमारे पास ऑर्थो क्लोरो, हमारे पास टॉलिन है ना हमारे पास, टॉलिन इसका नाम रहेगा, टॉलिन ऑर्थो क्लोरो टॉलिन हमारे पास इसका नाम रहेगा, ऑर्थो ब्रोमीन है ना, तो ब्रोमीन में हमारे पास ब्रोमो टॉलिन रहेगा, उसका हमारे पास क्या रहेगा पारा ब्रोमो टॉलिन रहेगा। ये चीज़ हमें याद रखना है। अहम सैंडमियर रिएक्शन ये हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये वाला जो होता है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंडमियर रिएक्शन, एक बार नहीं कई बार आया हुआ एग्जाम में, तो ये चीज़ हमें देखनी है। इसमें हमने एनिलीन को लिया है, नहीं बेंजन अमीन को लिया है मैंने यहाँ पे, तो यहाँ से हमारे पास दो चीज़ टूटता है, यहाँ से भी और वहाँ से भी टूटेगा दो चीज़ हमारे पास, Na+NO2- टूटेगा। ओके, यहाँ पे हमारे पास H+ और Cl- टूटेगा। ये 273 केल्विन यानी 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में हमने इसको हीट कर दिया, तो हमारे पास बनेगा क्या, यहाँ पे देखो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। सबसे पहले हमारे पास ये चीज़ देख लेना है, हमारे पास ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ठीक है, तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट हमारे पास N2N और Cl- ये बनेगा हमारे पास, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा हमारे पास, ये N2Cl बनेगा हमारे पास, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा हमारे पास। ठीक है, अब इसी के साथ अगर इसमें अगर मान लो हमने क्या किया, इसका नाम लिख लेते हैं बेंजीन
डायजोनियम क्लोराइड, ये हमारे पास सॉल्ट होता है, एक तरह से देखा जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, सॉल्ट। अब इसमें हमारे पास कॉपरस क्लोराइड या ब्रोमाइड मिला दें, हम ऐसे मिनी क्लोरीन के साथ करें तो क्लोराइड Cu2Cl2 मिलाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ से देखना ध्यान से, हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा है हमारे पास, कैमरे की तो रेंज में आ रहा है ना, ठीक है, हाँ आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो क्या बनेगा ये चीज़ ध्यान रख लेना, हमारे पास ये कुछ इस तरीके से हमारे पास बनेगा, हमारे पास क्या Cl हमारे पास हो गया, ये क्या हो गया क्लोरो बेंजीन, और प्लस हमारे पास इसमें नाइट्रोजन गैस निकलेगा प्लस HCl निकल जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास एनहाइड्रस CuCl2 डाल दिया हमने, क्या ये एनहाइड्रस फॉर्म में हमारे पास ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है, हमारे पास मॉइस्चर नहीं होता है इसमें हमारे पास, तो ये हमारे पास कंपाउंड बन जाता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यही चीज़ आपको NCERT में प्रॉपर तरीके से नहीं बताया गया, हमारे पास अलग अलग तौर के आता है, हमने पूरा रिएक्शन बताया, तो ये एज इट इज़ क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और आने की भी चांसेस होते हैं। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ब्रोमीन होगा या क्लोरीन होगा, हमें ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। बस 2 रिएक्शन होते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इससे पहले आप इसको पहले नोट डाउन कर लिया, और ये हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है सेंट मेयर रिएक्शन, ये हमें जरूर देख के जाना है, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए। अब यहाँ पे हम मेनली हाइड्रोकार्बन वाले में अल्कीन्स की बात करें, ये लेक्चर आप लोगों को अल्कीन्स वाले हमारा जो लेक्चर है उसमें मिल जाएगा आप लोगों को। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड की बात करेंगे या हम एडिशन ऑफ हेलोजेंस की बात करें, ये 2 आ जाते हैं। अब हाइड्रोजन हैलाइड मतलब बात करें तो X हमारे पास कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हमारे पास हो सकता है। वही हेलोजन की बात करें तो हमारे पास क्या बात करें, हमारे पास Cl2 या Br2 हमारे पास, जैसे X2 लिखें, अब हमारे पास X हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेनली बात करें तो ये हमारे पास यहाँ से डबल बॉन्ड टूटेगा, और डबल बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे मार्कोनिव रूल लग रहा है हमारे पास, मार्कोनिव रूल लग रहा है हमारे पास, मार्कोनिव रूल। तो ये चीज़ देखना कहाँ स्टेबल होगा, अगर देखो 2 कंपाउंड बनेंगे, यहाँ पे ये टूटेगा तो ये देखो इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ जाएगा या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ठीक है, कहीं भी जा सकता है। अगर मार्कोनिव रूल के हिसाब से अगर बोला जाए ना तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जाएगा हमारे पास, लेकिन हमें लेना है ये देखो, ये पहले सबसे पहले इसको तोड़ के बता रहा हूँ, इसके बाद मैं उसको लूँगा H+ और I- के फॉर्म में हो जाएगा। अब आयोडीन हो सकता है हमारे पास, आयोडीन अगर जिस पे जाएगा, किस पे जाएगा, आयोडीन माइनस है तो जो पॉजिटिव होगा उस पे जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास इस पे जाएगा, क्योंकि पार्सली नेगेटिव भी है, पार्सली पॉजिटिव भी होगा हमारे पास। तो 2 कंपाउंड इसमें बनते हैं, CH3CH हमारे पास, CH2 CH3 मेनली बनेगा हमारे पास, और आयोडीन यहाँ पे जाके लग गया, मान लो ये आयोडीन लग गया। दूसरे कंपाउंड में हमारे पास CH3CH2 और हमारे पास CH2 और आयोडीन एक यहाँ जाके लगा। तो मेजर बोले ना तो मेजर ये होगा इस कंपाउंड का हमारे पास, और ये माइनर हो जाएगा हमारे पास। अब ये मेजर कब होगा, ये पेरोक्साइड यानी फ्री रेडिकल रिएक्शन में होगा हमारे पास। मार्कोनिव यानी है यहाँ पे क्या लिखा है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगा हमारे पास यहाँ पे, तो मेनली ये वाला रिएक्शन हमारे पास मेजर हो जाता है। अब एडिशन ऑफ हेलोजन की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे बस क्या होगा, ये टूटेगा हमारे पास, CCl4 डाला हमने, तो एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी जा सकता है हमारे पास, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है हमारे पास, तो एक Br+ में जाएगा, एक Br- में जाएगा। तो कुछ इस तरीके से बनाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक Br यहाँ पे लगा दो, एक Br यहाँ पर लगा दो, ठीक है, ये Br, इसे कहते हैं हम क्या, विसिनल विक डाई हैलाइड कह देते हैं, इसका नाम आप देख सकते हो, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। इसके बाद हेलो एक्सचेंज हमारे पास सोर्स रिएक्शन की बात करें तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। इसका रिएक्शन आप देखोगे बाद में साइड में NCERT में लिखा हुआ है, मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। इसमें क्या करना है, हेलोजन को एक्सचेंज करना है, ये टूटेगा यहाँ से और इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, तो ये भी हमारे पास टूटेगा, तो क्या बनेगा, सिल्वर Ag+ और हमारे पास क्या हो जाएगा, F- होगा। तो CH3 हमारे पास फ्लोरीन के साथ जाके रिएक्ट करेगा, और Ag हमारे पास क्या बना रहेगा, AgBr बनेगा, सिल्वर ब्रोमाइड। अब सिल्वर ब्रोमाइड का जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता था, अब इसको भी हम क्या करेंगे, सनलाइट के प्रेजेंस में रख दें, सनलाइट के प्रेजेंस में रख दें तो सिल्वर अलग हो जाएगा, ब्रोमीन अलग हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब मैं आप लोगों को NCERT दिखाने वाला हूँ, NCERT में हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसके बेसिस पे। देखो यहाँ पे ये चीज़ आपको रिएक्शन दिख जाएगा हमारे पास, ये पहले आप देख सकते हो अच्छे से।
अब यहाँ पे हमारे पास कुछ इन टेक्स्ट के क्वेश्चन आते हैं, ये चीज़ देख सकते हो। यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर बात करें तो यहाँ पे हमने लिख रखा है साइड में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट अगर बात करें तो हमारे पास एल्काइल, हमारे पास किसकी बात करें तो हमारे पास मेनली आयोडीन की सबसे ज़्यादा होती है, फिर ब्रोमीन की, फिर क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की। ये हमारे पास यहाँ पे हमने लिख के दिखा भी रखा है और हमारे पास एनसीईआरटी में अंदर मिल भी सकता है, ठीक है। और वही मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो हमारे पास पारा पोजीशन की सबसे ज़्यादा होती है। पारा वाले की क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है हमारे पास पारा, फिर की ज़्यादा होती है हमारे पास पारा, फिर हमारे पास किसकी होती है ऑर्थो, ठीक है। फिर हमारे पास मेटा पोजीशन की ज़्यादा होती है मेटा। ये किसकी बात कर रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देख के जाना है, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद यहाँ अरेंज करने को क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में बात करें तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप लेक्चर जाके देख सकते हो हमारा, ठीक है। यहाँ पे ये सारे पढ़ने आपको। इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं आगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 रिएक्शन आ गया हमारे पास। इसके टाइप देखोगे तो मिल जाएगा। हाँ, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये हो जाता है हमारे पास, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि SN2 और SN1 रिएक्शन का ऑर्डर हमें सीक्वेंस याद रखना है। अब SN2 में अगर बोले तो हमारे पास सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव कौन सा होता है हमारे पास, अगर बोलूँ तो हमारे पास प्राइमरी सबसे ज़्यादा हमारे पास हाईली रिएक्टिव होता है। SN2 में हमारे पास टर्सरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, तो रिएक्टिविटी सीरीज इसकी याद रखनी है हमारे पास। आगे क्वेश्चंस की बात करें तो हमारे पास डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में याद रखना है। अब यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे सुपर इम्पोजिबल हमारे पास इमेज की बात करेंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल यानी कायरल कार्बन की हम मेनली बात कर लेते हैं। ये आप लोगों को देखना है, एनएनसीएम देख लेना है, ठीक है। इसमें कुछ पोर्शन कट रखा है, तो आपका नया एनसीईआरटी होगा तो उसमें दे रखा होगा, ठीक है। अब फिर हम यहाँ से बात करेंगे रिएक्शन विद मेटल, यानी रिएक्शन विद मेटल किस में, हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाले में बात करने वाले हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम यहाँ पे बात करने वाले रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल में हमारे पास सबसे पहले ग्रीन गार्ड रिएजेंट आता है। अब देखो ये लेक्चर लेंदी ज़रूर होगा, लेकिन स्किप मत करना गलती से भी, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है और क्वेश्चन जो है ना वो लास्ट में ही है हमारे पास, इस लेक्चर के लास्ट में मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। इसलिए तसल्ली के साथ पूरा वीडियो को देखना है। इसके बाद यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हमारे पास, एलिमिनेशन रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हमारे पास, ठीक है। ये चीज़ देख सकते हो आप, क्लास 11th में ये सब पढ़ा होगा। तो मैं यहाँ पे डिटेल नहीं पढ़ाने आया हूँ, पहले बता रहा हूँ, मैं डिटेल नहीं पढ़ाऊँगा। एग्ज़ाम हमारे पास यानी कि क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में कौन कौन से रिएक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं मैं ये बताने के लिए यहाँ पे आया हूँ, ठीक है, ठीक है। तो इसके हमारे पास यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास कुछ रिएक्शंस ये सारे हो जाते हैं, तो ये सारे हमें देख लेने। अभी भी मैं यही चीज़ करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिएक्शन देखेंगे, कौन कौन से एक एक करके रिएक्शन देखेंगे। मैं नाम नहीं लिखूँगा, आपको ये हेडिंग देख अपने आप पता होना चाहिए कि केमिकल है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ की बात होगी यहाँ पर, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसको नोट डाउन करिए, फिर इसके बाद हम देखते हैं। फिर भी कोई अगर दिक्कत परेशानी तो कमेंट सेक्शन तो है ही, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, ठीक है। फिर मिलते हैं। अब यहाँ पे देखो पहले एक हमारे पास यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ जाते हैं। वुड्स रिएक्शन मैंने ज़्यादा हार्ड नहीं लिया, देखो ये आप लोगों ने क्लास 11th में देखा ही होगा हमारे पास, मेनली अगर देखूँ तो ये देखा होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हमारे पास नहीं होते, तो एक ही स्टार में लगाऊंगा यहाँ पे, तो स्टार नहीं लगाऊंगा, ठीक है। अब करना क्या है यहाँ पे हमारे पास वुड्स रिएक्शन में, अब 2CH3CH2Cl दे रखा है। तो एक काम करो, इसको मैं 2 को हटाता हूँ और एक और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, क्या एज इट इज इसी जैसा CH3CH2, क्योंकि 2 दे रखा था ना इसलिए, और हमारे पास 2Na हो गया। तो यहाँ से क्या होगा, क्लोरीन निकलेगा, आपस में ये जाकर जुड़ जाएगा हमारे पास इसके साथ। तो CH3 CH2 और CH3 होगा, CH3 हो जाएगा हमारे पास ये। और हमारे पास अगर आगे बात करें तो हमारे पास 2NaCl निकलेगा, ठीक है। यह चीज़ हो गया हमारे पास, तो 2NaCl निकलेगा, ये हो गया हमारे पास। और आगे अगर बात करें हमारे पास, ये हमारे पास हो जाता है, देखो 1 2 3 4 हो गए, 1 2 3 4 हो गया 2NaCl, ये वुड्स रिएक्शन हो जाता है। इसके बाद रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्साइड OH आयंस की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हमारे पास क्लोरीन दे रखा है। अब क्लोरीन को क्या करना है, मुझे उड़ाना है, यानी इस क्लोरीन को मुझे हटाना है यहाँ से तोड़ के, और ये मेरे पास टूटेगा, देखना Na+ के फॉर्म में, OH- के फॉर्म में। तो Na+ तो Cl के साथ मैच करेगा, ये इसके साथ जाके, तो ये कुछ कंपाउंड इस तरीके से हमारे पास बना रहे हैं। देखो बेंजीन रिंग यहाँ पे हो गया, और हमारे पास OH यानी ये फिनॉल बना रहे हैं हमारे पास, क्या बना रहे हैं,
फिनॉल बना रही है। ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन से हमारे पास फिनॉल बना रहा है। अब यहाँ पे भी हमारे पास सब में ऐसे ही हो रहा है, देखो Na+ टूटेगा, हमारे पास OH- होगा यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ होगा, हमारे पास Na+ टूटेगा, OH- होगा हमारे पास, यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ से भी Cl निकलेगा हमारे पास। देखो हमारे सबका टेम्परेचर अलग है, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सबका पोजीशन अलग है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या लगा, OH लगा, और यहाँ क्या था, NO2 लगा था हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास ऑर्थो और हमारे पास पारा पोजीशन पे ऐसे लगा हुआ है, तो OH लगेगा यहाँ पे, और NO2 हमारे पास यहाँ भी, NO2 एक यहाँ पे भी हमारे पास, ठीक है। ये हो गया। अब एक क्या करते हैं, इसको मैं देख लेता हूँ, रेंज में आ रहे हैं ना, हाँ ठीक है। एक क्वेश्चन हमारे पास एक क्या आता है, ये चीज़ देख लो, मैं इसको वर्टिकल फॉर्म में बता रहा हूँ। एक मेरे पास क्वेश्चन ये है कि जैसे मेरे पास मान लो यहाँ पे क्लोरीन है, मैंने तीनों पोजीशन पे ली, यहाँ पे मैंने Cl लिया, मैंने एक NO2 यहाँ ले लिया, एक NO2 यहाँ ले लिया, एक NO2 को मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, ये चीज़ हो गया। इसको मैंने क्या करवा दिया, इसको मैंने हीट करवा दिया, क्या कर लिया, वार्म कर दिया, ठीक है, वार्म कर दिया हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने H2O भी डाल रखा है, H2O भी डाल रखा है, तो मेरे पास क्या बनाएगा, देखो फिनॉल ही आएगा, H+ आयंस निकलेगा हमारे पास इसमें से, OH- यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ लगेगा NO2, यहाँ पे एज इट इज़ है, यहाँ निकलेगा, और यहाँ पे NO2 है, यहाँ लगेगा, यहाँ है, यहाँ लगेगा। ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन होते हैं, इसे हमें देख लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास हो जाता है, इसे हमें देख के जाना है एग्जाम में, ठीक है। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें देखना जरूर है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम देखेंगे सबसे पहले, ये क्लास 11th का ही टॉपिक है हमारे पास, इंपॉर्टेंट तो है लेकिन पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम इसे देखने वाले हैं। अब इसका देखें तो हमारे पास क्लोरोबेंजीन का इसका रेजोनेंस भी आ जाता है, तो इसे भी हमें देखे जाना है। अब यहाँ पे क्या है, Cl2 हमारे पास है, Cl है, यहाँ पे टूटेगा। अब हमारे पास हेलोजनेशन है, तो हेलोजनेशन में हमारे पास होता है क्या, दो पोजीशन पे बनाएगा, देखो, या तो हमारे पास दो पोजीशन में, एक ऑर्थो पे, एक मेटा, हमारे पास एक पारा पोजीशन में बनाएगा। तो दो कंपाउंड में डायरेक्टली बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्लास 11th का ही टॉपिक है हमारे पास। अगर मैं बात करूँ तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, रिएक्शन सॉल्व कर रहा हूँ। तो हमारे पास एक Cl तो यहाँ पर है, एक Cl लग जाएगा यहाँ पर, दूसरा हमारे पास क्या लगेगा, हमारे पास ये है, एक यहाँ पर लगेगा और एक हमारे पास यहाँ पे लगेगा। तो मेजर जो होगा ना हमारे पास ये होगा हमारे पास, अब माइनर जो होगा ना ये होगा हमारे पास। ये कौन सा पोजीशन है, ऑर्थो, हमारे पास ऑर्थो, इसका नाम क्या आएगा हमारे पास, ऑर्थो क्लोरो, हमारे पास क्लोरो करके आएगा। इसका हमारे पास नाम मैं नहीं लिखूंगा, ये चीज़ आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आएगा हमारे पास ऑर्थो, हमारे पास ऑर्थो करके आएगा, या 1,2 हम करके लिख लेते हैं, इसका 1,2 आएगा, 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन आएगा। इसका 1,4 डाई क्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये चीज़ें कर सकते हो आप, ठीक है। ऐसे नाइट्रेशन में NO2+ आ जाता है हमारे पास, NO2+, ये हमारे पास इन सब में देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एक चीज़ हमने देखा था कि कंसंट्रेट H2SO4 और HNO3 एक साथ अगर मिल जाते हैं हमारे पास 3:1 के फॉर्म में, तो हमारे पास नाइट्रोनियम आयन निकाल देते हैं। ये क्या निकाल देते हैं, नाइट्रोनियम आयन निकाल देते हैं, जो कि हमारे पास ये क्लोरीन को रिमूव करके खुद जाके यहाँ पे लग जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सॉरी यहाँ पे क्लोरीन रिमूव नहीं होगा, वो तो अकॉर्डिंग टू क्लास था ना, हमारे क्लास 11 था ना। यहाँ पे एज इट इज़ लगेगा हमारे पास, यहाँ पे दो पोजीशन होगी, या तो यहाँ पे लगेगा हमारे पास, या ऑर्थो पे, या तो पारा पे लगेगा हमारे पास, ठीक है। ये चीज़ हमें याद रख लेना है। तो यहाँ पे Cl तो एज इट इज़ है हमारे पास, ठीक है, या तो NO2 यहाँ लगेगा, या हमारे पास यहाँ पे लगेगा NO2। तो इसके हिसाब से इसका नामकरण हम कर सकते हैं। हमारे पास दो कंपाउंड हो जाता है, तो मेजर ये हो जाता है हमारे पास, और माइनर ये हो जाता है हमारे पास, ठीक है। तो हमें मेजर कंपाउंड मेनली हमारे पास पूछता है, तो इसका नाम क्या होगा, 1-क्लोरो-2 नाइट्रो हमारे पास बेंजीन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 1-क्लोरो-2 नाइट्रो, एक का मैं लिख देता, दूसरे का लिख लेना, नाइट्रो बेंजीन। इसका लिख लो 1-क्लोरो-4 नाइट्रो बेंजीन आ गया, ठीक है। ये चीज़ आ गया, मेजर कंपाउंड हो जाता है। अब यहाँ पे सल्फोनियम आयन में क्या होता है, SO3H+ हो जाता है। अब यहाँ पे H+, देखो ये दो चीज़ निकलेगा यहाँ से, एक H+ निकलेगा और एक SO3H निकलेगा हमारे पास। इसको हम हीट कर देते हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाता है, दो कंपाउंड मिलेगा। तो देखो हमारे पास पता है कि हर जगह हमारे पास पारा पोजीशन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो हमने पारा पोजीशन पे ही इसको लिख दिया। अगर लिखना चाहो
तो मेजर वाले माइनर वाले भी लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें मेजर कंपाउंड को मेनली ज़्यादा लिखना होता है, प्रेफरेंस उसी को देना होता है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास हो जाता है। इसी में हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आता है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आता है जो कि क्लास 11 में भी इंपॉर्टेंट था और यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है और आगे भी इंपॉर्टेंट होगा हमारे पास आगे वाले चैप्टर में हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन करिए, इसके बाद हम देखते हैं। अब ये हमारे पास सबसे पहले देखें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक हमारा बच गया था फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जो कि हमारे लिए अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोनों रिएक्शंस की बात करें तो यहाँ से क्या होगा, दो चीज़ निकलेगा, एक CH3 निकलेगा, एक Cl- निकलेगा। अब तुम्हें पता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन होता है लगा हुआ, तो ये निकल जाएगा हमारे पास यहाँ से भी, या तो यहाँ से कहीं एक से निकलेगा, तो इसको हम मेनली दिखाते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिएक्शन में अगर बात करें तो यहाँ पे मेनली क्या स्ट्रक्चर बन रहा है यार, हमारे पास Cl एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, CH3 लगाएंगे, ठीक है, प्लस एक और कंपाउंड बन जाता है हमारे पास, क्या एक होता है, ये तो हमारे पास माइनर है, ये माइनर है, ठीक है। ये हमारे पास मेजर हो जाएगा, कौन सा, ये हमारे पास मेजर हो गया, और प्लस एक निकल जाएगा HCl हमारे पास, ठीक है। नामकरण आप खुद कर सकते हो। यहाँ पे भी ऐसे होगा, हमारे पास Cl यहाँ से निकल जाता है हमारे पास, बाकी कंपाउंड ये बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेजर बनाएंगे सबसे पहले, तो मेजर कंपाउंड में अगर देखा जाए तो ये बन जाता है क्या, हमारे पास Cl और एक बन जाता है यहाँ पे C डबल बॉन्ड और एक CH3 बनता है, तो ये मेजर हो गया। एक यहाँ पे ये बन रहा है हमारे पास, क्या बन रहा है, यहाँ पे Cl हो गया, एक यहाँ पे ऐसे बनेगा CH3 बनेगा, प्लस यहाँ पे एक HCl निकल रहा है हमारे पास। ये कुछ कंपाउंड इस तरीके से बन जाता है, इसका नामकरण कर सकते हो, ये NCERT में एज इट इज दे रखा है हमारे पास, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे में देख के जाना है, ठीक है। ये एज इट इज़ यहाँ पे जाके लगेगा या यहाँ पे जाके लगेगा, कहीं से एक जगह पे, ठीक है। अब रिएक्शन विद मेटल्स की बात करें तो ड्राई ईथर में हम मिली बात करते थे, वुड्स फिटिंग रिएक्शन की बात करेंगे, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अब होगा क्या यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्लोरीन रिप्लेस कर जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ये निकल जाएगा और यहाँ से दो चीज़ निकलेगा, CH3 प्लस और Cl- निकलेगा। तो यहाँ पे जो था ना बेंजीन, जहाँ पे क्लोरीन था वहाँ पे हमारे पास CH3 जाके लग जाएगा हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास ये क्या निकल जाएगा, हमारे पास ये NaCl निकल जाएगा हमारे पास, ये चीज़ हमें ध्यान रख लेना है। दूसरे वाले में अगर बात करें तो आई थिंक दिख रहा होगा, तो दो क्लोरीन हमारे पास यहाँ पे, दो हमारे पास सॉरी क्लोरोबेंजीन दो है हमारे पास, तो यहाँ से भी ये निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, ये दोनों सोडियम के साथ जाएगा और ये डाइफिनाइल बना लेगा कुछ इस तरीके से हमारे पास, देखो, ठीक है। एक यहाँ पे हमारे पास ऐसे बनेगा, ये कुछ इस तरीके से हमारे पास क्या बनाएगा, डाइफिनाइल प्लस हमारे पास क्या 2NaCl बन रहा है हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, इस धर के प्रेजेंस में। ये हमारे पास, ये भी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जाते हैं, जो हमें ज़रूर देख के जाना चाहिए एग्ज़ाम में, हमारे पास बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है। आप लोगों को ये मैं देख लेता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ, आ रहा है कैनी रेंज में हमारे पास, हाँ आ रहा है हमारे पास। यहाँ डाइफिनाइल लिखा है नीचे, दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़े हुए हैं हमारे पास, ठीक है। फिनाइल वर्ड कब यूज़ किया जाता है, बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तब। अब हेलोअल्केन्स, हेलोअल्केन्स चैप्टर ही है, हेलोअल्केन्स हेलोअरेंस, तो उसमें हमारे पास ऐसे रिएक्शन होते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं था हमारे पास, 6 नंबर का चैप्टर था ये, हमने आज इसको कवर कब कर लिया। बाकी NCERT में यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो आप कवर कर सकते हो, और इसका हम एक शॉर्ट्स बना देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, वहाँ आप जाके देख लेना, तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हम अगला लेक्चर आप लोगों के लिए लेने वाले हैं, हम कौन से अगले चैप्टर का हमारा जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।